Good morning learners. In our today's video we are going to talk about the uses of simple future tense. हमारे आज की क्लास में हम लोग जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो दीज आर द फॉलोइंग यूजेस. सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स, जो कि हमने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. आज हम जानेंगे कि इनके यूज़ के बारे में. पहले क्या होता है, टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट. किसी भी फ्यूचर में किसी तरह घटना घटने वाली है उसके बारे में बताने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. विथ आई और वी टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन. आई और वी के साथ किसी भी तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन. स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक लिया गया किसी तरह का डिसीजन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. टू एक्सप्रेस विलिंगनेस मीन्स किसी काम करने के चाहत को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इन द नेगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस मीन्स नेगेटिव फॉर्म में जिस काम को हम लोग नहीं करते उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इन आई इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू मेक एन ऑफर मीन्स आई के साथ इंट्रोगेटिव में किसी तरह का ऑफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. विथ वी इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू मेक ए सजेशन मीन्स वी के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरह का सजेशन के लिए. ठीक है, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा. ये हो गया टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर में किसी तरह एक्शन होने वाला है, जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी. ये एक फ्यूचर एक्शन है जिसके बारे में बताया जा रहा है. इसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किए. नेक्स्ट, दे विल मीट यू इन द इवनिंग, वे लोग तुमसे शाम में मिलेंगे. ये एक तरह का फ्यूचर एक्शन है. ही विल फॉरगिव यू, वह तुम्हें माफ़ कर देगा. तो मान के चलिए आप जो है आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गया, ठीक है, और बहुत ही इंटेंस लड़ाई हुआ, पर्सनल मैटर हो गया. अब क्या हो गया कि अब आपको लग रहा कि आपने जो है वो गलत किया. तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो क्या बोल रहा है कि जिससे आपको लड़ा है वो उसके बारे में बोला जा रहा है कि जाके जाओ उसके पास जाओ, वो तुम्हें माफ़ कर देगा. तो ये एक तरह फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है. यू विल पे द बिल, तुम बिल पे करोगे. अब ये फ्यूचर एक्शन है. मान के चलिए क्या हुआ कि अब आप लोग गए हो रेस्टोरेंट में गए हो. अब आप लोग दोस्त लोग बैठे हुए, अब बोला कि कौन बिल पे करेगा, तो जिसका जॉब है वो बोलेगा कि मैं बिल पे करूँगा. तो ये भी हमारा फ्यूचर टेंस में कौन से सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट आते हैं विथ आई अवी टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन. किसी भी तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन को शो करने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई विल पे द बिल बाय द टिकट्स. अब क्या हो रहा है, सॉरी, आई विल पे द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड. मैं जो है वो टिकट का जो पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के साथ करूँगा. तो ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन हो गया, अचानक से लिया गया डिसीजन. नेक्स्ट है वे विल हैंग आउट वंस दे आर आउट मीन्स जैसे वे लोग यहाँ से चले जाएंगे हम लोग घूमने के लिए बाहर निकलेंगे. तो एक तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन हो गया कि तुरंत लेने वाले हैं. मान के चलिए आप अपने फ्रेंड लोग के साथ बैठे हुए हो और आप बहुत बोर हो रहे हो, ठीक है, तब क्या हुआ कि किसी भी तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले लिया गया. मान के चलिए इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि आप लोग जो है वो आपके फ्रेंड लोग जो है वो बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कहीं घूमने का, लेकिन आप लोग घूम नहीं पा रहे. तब क्या करोगे आप कि मान के चलिए कल जाना है, तो आज क्या बोलेंगे, वी विल गो टुमारो फॉर अ हॉलीडे. हम लोग कल जो है वो हॉलीडे पे जाने वाले. तो ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन हो गया. अब आप इसको लेने वाले. तो किसी भी तरह का स्पॉन्टेनियस डिसीजन को शो करने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अचानक से ले लिया गया डिसीजन. ये यूजुअली हमारे फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादातर होता है, क्योंकि प्लान किया हुआ चीज़ तो कभी होता ही नहीं है. स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया जाता है, वही हमारे साथ होता है. नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. टू एक्सप्रेस विलिंगनेस मीन्स किसी चीज़ को काम करने, किसी तरह का काम करने के चाहत के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल से आई विल डू द वॉशिंग अप, मैं धोने का काम कर दूंगा मीन्स वॉश करने का. मान के चलिए अब देखा जा रहा है कि दिवाली का समय है. अब दिवाली के समय में क्या होता है कि आप देख रहे हो कि आपके घर में बहुत सारे काम पड़ते हैं. तो अब सोचा जाए कौन सा काम किया जाए, कौन सा काम किया जाए. और अगर आप आलसी के कैटेगरी में आते हो तो आप बोले धोने का काम मैं कर दूँगा मीन्स रूम सफाई का काम मैं कर दूँगा. तो ये आप
चाहत के साथ बोल रहा हूँ, आप पे किसी तरह थोपा नहीं जा रहा कोई बात, आप अपने मन से कर रहे हो, तो किसी भी तरह एक्शन जो है वो आप अपने मन से करते हो और वो फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ही विल कैरी योर बैग फॉर यू, मीन्स वह तुम्हारे बैग जो है वो तुम्हारे लिए लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का विलिंगनेस होगा, जैसे आप जो है आप क्या हो रहा है कि आप जो है आप अपने फ्रेंड को रिसीव करने गए, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपके साथ एक और फ्रेंड है, अब आप देख रहे हो कि सामान बहुत ज़्यादा हो गया, तो कैसे लेकर जाए कैसे लेकर जाए, और आपको कोई न्यू फ्रेंड जो है अगर आप बनता तो आप उससे बोल नहीं पाते, तो ओल्ड फ्रेंड बोल रहा है, जैसे मान के 2-3 दोस्त है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहला दूसरा में बहुत गहरे दोस्त थे और तीसरा जो है वो रिसेंट फ्रेंड बना है फर्स्ट का, लेकिन सेकंड का ऑलरेडी फ्रेंड बना हुआ है। तब क्या हुआ कि देख रहा है कि फर्स्ट जो है वो किसी तरह का काम कर रहा है, लेकिन उसको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों सामान लेके जा रहा है, लेकिन थर्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम तो करना चाह रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं कि कैसे किया जाए, तो वो सेकंड दोस्त को बोलता है, तो बोलता है कि तुम उसको बोलो मैं उसका सामान लेके चले जाऊँगा, ठीक है। तो सेकंड दोस्त जो है वो अपने फर्स्ट दोस्त को बोल रहा है कि वो तुम्हारा बैग लेके जाएगा, तो ही विल कैरी बैग फॉर यू, मीन्स तुम्हारे लिए वो तुम्हारा बैग लेके जाएगा। तो एक तरह का विलिंगनेस है, एक तरह का इच्छा है, उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है अनविलिंगनेस, नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि द बेबी वॉन्ट ईट दिस सूप, बच्चा यह सूप नहीं पिएगा, तो वो उसकी इच्छा है, तो उसका मन नहीं कर पिएगा, तो उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई वॉन्ट लीव यू अंटिल आई हैव सीन द मैनेजर, आई वॉन्ट लीव अंटिल आई हैव सीन द मैनेजर, यहाँ पर थोड़ा गलती होगा, अंटिल आई सी द मैनेजर, मीन्स मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैनेजर नहीं आ जाता है, तो ये एक तरह का अनविलिंगनेस है, मीन्स अब मन में ठान लिया कि जब तक मैनेजर से नहीं मिलेंगे जाएंगे ही नहीं। आई वॉन्ट अलाउ एनी वन टू टेक कंट्रोल ऑन मी, अब जो है ये बता रहा है कि मैं किसी को भी अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दूंगा, तो ये भी एक तरह का अनविलिंगनेस है। तो हम लोगों ने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है वो विलिंगनेस साथ ही साथ अनविलिंगनेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विथ आई इन द इंट्रोगेटिव फॉर यूजिंग शैल टू मेक एन ऑफर, मीन्स किसी तरह का ऑफर को दिखाने के लिए हम लोग जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ आपके लिए, तो ये एक तरह का ऑफर है, दिया जा रहा है कि क्या मैं आपके लिए खिड़की खोल दूँ। नेक्स्ट होता है लेट्स डांस, इसके लिए जो है वो हम लोग अगर इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करें तो इसको हम किसी भी तरह का सिंपल बोल सकते हैं ऑफर के लिए कर सकते हैं, जैसे बोलो लेट्स डांस शैल वी, क्या हम लोग डांस कर सकते हैं, तो शैल वी यहाँ पे जो है वो एक तरह का ऑफर दिया जा रहा है, तो ऑफर के लिए हम लोग जो है वो शैल का इस्तेमाल करते हैं आई या फिर वी के साथ। अब आते हैं वी के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं सजेशन के लिए, तो यहाँ पे तो देख लीजिएगा कि क्या होता है अगर हम आई के साथ शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब वो इंट्रोगेटिव में है तो वो एक तरह का ऑफर है, लेकिन वही अगर हम वी का इस्तेमाल कर रहे हैं शैल के साथ इंट्रोगेटिव में तो ये किसी तरह का सजेशन को देने का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में शैल वी गो टू द सिनेमा टू नाइट, क्या हम लोग आज सिनेमा जाएंगे, तो एक तरह का सजेशन है, बोला जा रहा है कि बहुत दिन से नहीं गए हम लोग, कहीं बहुत दिन से घूमने नहीं जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आज हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो एक तरह का सजेशन हो गया जो कि हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं वी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट देते हैं शैल वी मीट इन द स्टाफ रूम, क्या हम लोग स्टाफ रूम में मिलेंगे, तो ये एक तरह का सजेशन है, अब जो लिसनर है उस पर है कि वो मिलना चाहता है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है विथ यू टू गिव ऑर्डर, मीन्स यू के साथ हम लोग फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस या फिर हम जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे किसी तरह ऑर्डर देने के लिए, जैसे यू विल डू एग्जैक्टली एज आई से, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ करने के लिए, तो ये एक तरह का ऑर्डर हो गया। और ही विल डू व्हेन आई एम नॉट हेयर, अब क्या बोल रहा है ये काम तभी करेगा जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो ये भी एक तरह का ऑर्डर है, ठीक है। जैसे आप देखते होगे कि ज़्यादातर माता पिता के बीच में बच्चे जो है हमेशा फंस जाते हैं, ठीक है, तो माँ बोल रही है कि मेरा बेटा जो है वो मेरे हर बात को मानेगा, अब मेरा बेटा मानेगा ही मानेगा, तो एक तरह से माँ की होता है कि कभी कभी गुस्से में ऑर्डर देती है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। या फिर आप देखते हो अपने सिबलिंग के साथ कि अगर माँ जो है वो अगर बड़े बेटे को मार रही है तो छोटा बेटा या फिर छोटी बेटी जो भी है वो तुरंत जो है वो कोई काम अगर माँ पहले बोली हुई है जिसको समझ में नहीं, मतलब कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देगा
किसी न किसी तरह का काम करना वो शुरू कर देगा। तो क्या था, किसी के साथ हम लोग क्या यू के साथ इस्तेमाल करते हैं किसी तरह ऑर्डर देने का, ठीक है। और ही के साथ भी किया जा सकता है, मीन्स सिंपल भाषा में कि सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल जो है हम लोग ऑर्डर देने के लिए भी करते हैं। सो हमारे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस कौन कौन से थे। तो द सिंपल फ्यूचर टेंस यूज टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट को दिखाने के लिए विथ आई एंड वी टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन। अचानक से लिया गया किसी डिसीजन के लिए हम लोग जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन अ नेगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस मीन्स किसी तरह का काम को ना करने के चाह के लिए भी हम लोग क्या सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। विथ आई इन द इंट्रोगेटिव फॉर यूजिंग शैल टू मेक एन ऑफर मीन्स आई के साथ जो है अनुसार का इस्तेमाल करें किसी ऑफर के लिए, वही हम जो है आई के साथ अगर शैल का इस्तेमाल हम लोग वीक के साथ इंट्रोगेटिव में करते हैं तो किसी तरह का सजेशन होता है। और ये सारे के सारे चीज़ जो है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर जिसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं उसके लिए किया जाता है, जो कि हमारे फ्यूचर के किसी टाइमलाइन पे वो एक्शन होने वाला है। सो आई थिंक आवर टुडेज वीडियो वाज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू।